दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने झूठ बोला? झूठ भी ऐसा जो साफ साफ पकड़ा गया। क्या विदेश मंत्री का झूठ मोदी सरकार की नर्वसनेस या घबराहट की ओर इशारा तो नहीं कर रहा? दोस्तों, मोदी सरकार के बाकी मंत्रियों से अलग एस जयशंकर की विदेश मंत्री की एक छवि है। प्रशासनिक सेवा से मंत्री बनने का सफर एस जयशंकर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा किया है और वो जिस तरह भारत के हितों के लिए विदेशी मीडिया को एक्सपोज करते हैं ना, वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन अब क्या एस जयशंकर भी एक नेता बन रहे हैं? दोस्तों, बीबीसी ने जो पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, उस पर एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में एक बात कही, सुनिए। आप डॉक्यूमेंट्री ही बनाना चाहते हैं तो दिल्ली में 1984 में बहुत कुछ हुआ था। हमें उस विषय पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखने को क्यों नहीं मिली? ये बस केवल एक राजनीति है जो उन लोगों की ओर से की जा रही है जिनमें राजनीतिक क्षेत्र में आने की ताकत नहीं। वे खुद को बचाने के लिए कहते हैं कि हम एक एनजीओ, मीडिया संगठन आदि हैं, लेकिन वे राजनीति कर रहे हैं। तो देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि बीबीसी ने पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए, राजनीति करने के लिए 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री तो बनाई, लेकिन दंगे तो 84 में भी हुए, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई। लेकिन यह सरासर गलत है। दोस्तों, बीबीसी ने साल 2010 में, यानी कि मनमोहन सरकार के दौरान ही 84 के दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिस पर टाइम्स ऑफ इंडिया का यह आर्टिकल है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आसानी से अवेलेबल ये जानकारी एस जयशंकर को पता ही नहीं थी? दोस्तों, पहले हिंडनबर्ग की अडानी पर रिपोर्ट, फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और फिर जॉर्ज सोरोस के मोदी को लेकर बयान को जोड़कर पहले स्मृति ईरानी और अब एस जयशंकर ऐसे भारत सरकार के खिलाफ विदेशी साजिश की तरफ इशारा कर चुके हैं। मतलब जो एस जयशंकर ने बोला है, कुछ वैसा ही स्मृति ईरानी ने भी कुछ दिन पहले बोला था। सोचिए, जो देश इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है, उस पर ऐसी बयानबाजी अच्छी लगती है क्या? वो भी उसके विदेश मंत्री की। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जेपी आंदोलन के वक्त इंदिरा गांधी घबराई थी, तो तब भी उन्होंने कहा था भारत सरकार के खिलाफ विदेशी साजिश हो रही है। बोफोर्स के वक्त राजीव गांधी सरकार घबराई थी, तब भी कहा था कि विदेशी साजिश हो रही है। यहां तक कि अन्ना आंदोलन के वक्त भी मनमोहन सरकार घबराई थी बदनामी से, तब भी कहा गया था कि विदेशी साजिश हो रही है सरकार के खिलाफ। उस वक्त याद कीजिए, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल, जो अन्ना आंदोलन के प्रमुख चेहरा थे, उनके एनजीओ की डिटेल भी सामने रखी गई थी। दोस्तों, यहां तक कि किसान आंदोलन के वक्त भी जब मोदी सरकार घबराई थी, तो उसमें भी खालिस्तानी वाला, विदेशी साजिश वाला एंगल खोजा गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो मोदी जी और अडानी जी की दोस्ती को लेकर तमाम तरह की बातें विपक्ष कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं सरकार नर्वस है, इसीलिए इस विदेशी साजिश वाला एंगल यहां भी बोला जा रहा है। सवाल ये कि आखिर बीबीसी वाले मामले में एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने जानबूझकर झूठ बोला या उन्हें इस बात की वाकई जानकारी नहीं थी कि बीबीसी ने 84 में भी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है 84 के ऊपर? और अगर जानकारी नहीं थी तो विदेश मंत्री ने बिना जानकारी के इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।